थॉमस की आवाज़ भय और ठंड के मारे कपकपाहट लिए ऊंची हो चली थी। नागा ने थॉमस की आंखों में देखकर बिना रुके कहना शुरू किया, भारतवर्ष की वह अद्भुत और अलौकिक दुनिया जो सदियों से इसके देवी देवताओं की दैवीय प्रेरणाओं और आशीर्वाद से उनकी छत्र छाया में फल फूल रही थी, उसे मुगलों और मंगोलों ने आक्रमण कर अपनी रक्त की प्यासी तलवार और लूट मार से शत विशत और लहूलुहान कर दिया। कहते हैं उन विधर्मियों को सोने की चमक यहाँ तक खींच लाई थी, परंतु यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी कुंठित सांप्रदायिक विचारधारा और विश्वास, जिसे वे धर्म कहते थे, यहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर थोप दिया। और यह सब संभव हो पाया यहाँ के राजाओं के लालच और स्वार्थ से लिप्त आपसी रंजिशों के कारण, जिससे उन दुष्ट लुटेरों को इस पवित्र भूमि पर अपने कलंकित कदमों को रखने का अवसर मिल गया। उन्होंने जिस निर्दयता से कत्ले आम किए, लूट मार मचाई और आतंक फैलाया, वैसा भारतवासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ के भोले भाले लोग यह समझने लगे थे कि इससे बुरा भगवान उन्हें कुछ और नहीं दिखा सकता, लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्रूरता और आतंक की पराकाष्ठा तो अभी बाकी थी, जिसकी कल्पना भारत में रह रहे किसी प्राणी ने भी नहीं की थी। और उस क्रूर निर्दयी रक्त पिशाच का नाम था अहमद शाह अब्दाली। यह उस समय की बात है जब मुगल साम्राज्य भारत के मध्य और उत्तर में पतन की ओर अग्रसर था और मराठा साम्राज्य अपने शूरवीर योद्धाओं की मदद से शक्ति का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा था। हर हर महादेव के उनके सिंह की भांति गर्जन से दिल्ली की मुगलिया सल्तनत थर्रा उठी थी। तब मुसलमानों के प्रमुख उलेमा शाह वली उल्लाह ने किसी गैर मुस्लिम के सत्ता में आने की संभावना के भय से अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी को चिट्ठी लिखी कि अगर तुम भारत नहीं आए और मराठाओं से हमारी रक्षा नहीं की तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा और तुम्हारी आने वाली नस्लें कभी अजान नहीं सुन पाएंगी। अहमद शाह अब्दाली का नाम इतिहास के पन्नों में अपने वक्त के सबसे क्रूर और निर्दयी आक्रमणकारी के रूप में आज भी दर्ज है। इस तरह से उस उलेमा ने कुल 9 चिट्ठियां उस असुर को लिखी थी, जिनका असर यह हुआ कि वली उल्लाह की उन चिट्ठियों ने उस असुर को भारत में अपनी बर्बर सभ्यता की सुरक्षा के बहाने इस पावन भूमि को रक्त रंजित करने का उद्देश्य दे दिया। कहते हैं वह राक्षस विशाल और बलिष्ठ काया का स्वामी था, जिसकी आंखें किसी आदमखोर पशु की भांति हमेशा लाल रहती थी और उसका ओरा ऐसा था मानो कोई पर्वत देह सहित अपने पैरों पर खड़ा होकर चल रहा हो। आतंक और क्रूरता का प्रतीक वह राक्षस हरे रंग के इस्लामी झंडे के तले अपनी विकराल आसुरी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ चला। उसकी सेना उस समय के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस थी। महीनों तक रास्ते में पड़ने वाले सभी हिंदू गांवों और नगरों को तबाह करता हुआ वह रक्त पिशाच पेशावर यानी आज के पाकिस्तान पहुंचा। फिर वहां कुछ दिन तक डेरा जमाए रखने के बाद वह 1748 में सिंधु नदी को पार करके लाहौर पहुंचा और उसे अपने कब्जे में ले लिया। नागा साधु लगातार कहता जा रहा था, जिसे थॉमस बेहद ध्यान से सुन रहा था। उसने आगे कहना शुरू किया। वह 1749 का वर्ष था। सर्दी के मौसम में हर शाम शीत लहर के कारण सर्द हो चली थी। उस दिन भी शाम का वक्त था। सूरज पश्चिम दिशा में अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका था, जिसकी अंतिम छटा से आसमान हल्का गुलाबी और केसरिया रंग में आ चुका था। उसी समय मध्य भारत में विंध्याचल पर्वतमाला के हरे भरे पठारी क्षेत्र में ऊंचाई से घुड़सवारों का एक दल घाटी की तलहटी में बसे एक गांव को देख रहा था। विंध्याचल के ये क्षेत्र घाटियों और छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए थे। उस शाम के धुंधलके को चीरकर गांव से आती असंख्य दियों की टिमटिमाहट साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी खूबसूरती उल्लेखनीय थी। उस रोज उस खूबसूरत और मनोहर से दिखने वाले गांव में उत्सव का माहौल था, क्योंकि उस दिन दीपावली का महापर्व था, जो सनातन परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जिसे
आशाओं और महत्वाकांक्षाओं का महापर्व भी कहा जाता है। गांव वालों ने संपूर्ण गांव को दियों से सजाया था। घर की महिलाएं और कन्याएं पूजा की तैयारियां कर रही थीं। उन्होंने अपने अपने घर के बाहर द्वार के पास सुख और समृद्धि के प्रतीक रंगोली बनाई थी। उनके द्वारा बनाई गई रंगोली कलाकृति के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप थी। दीपावली के महापर्व के अवसर पर गांव के पुरुषों ने अपने काम को धोती कुर्तों और महिलाओं ने अपने आप को सुंदर साड़ी और बहुमूल्य हीरे मोती से जड़े सोने के आभूषणों से सजाया था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से देवी देवता स्वयं उस गांव में भ्रमण करने के लिए उतर आए हों। महिलाओं के गले में चमकते आभूषण और उनकी कलाइयों में खनकती चूड़ियां वातावरण में एक अलौकिक छटा बिखेर रही थी। उनके हाथों में सोने और चांदी के कंगन खनक रहे थे, तो उनके सिर बांस की कंघियों से सजे थे, जिसे उन्होंने बेहद खूबसूरती से अपने बालों में गूंथ रखा था। सभी के चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। उत्सव के कारण उन सभी का मनोभाव रह रहकर हर्ष के रूप में उन सभी के मुख पर छलक उठता था। उनकी खिलखिलाती हंसी उनके पहने हुए गहनों से भी अधिक मनमोहक थी। अपने घरों को दीपों और रंगोलियों से सजाने के बाद गांव के सभी स्त्री पुरुष मंगल गीत गाते हुए गांव के उस मंदिर की ओर चल पड़े थे, जो उनकी आस्था और सामूहिक पहचान का प्रतीक था। वह दिव्य मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित था, जिसकी भव्यता गांव की समृद्धि और सांस्कृतिक संपन्नता का प्रतिबिंब थी। हिंदू संस्कृति में उन दिनों के मंदिर केवल ध्यान के केंद्र और आस्था के प्रतीक नहीं होते थे, बल्कि मंदिर आशा के प्रतीक भी हुआ करते थे। मंदिरों की ख्याति एक ऐसे स्थान के रूप में भी हुआ करती थी जहां बच्चे अपने समय के इतिहास, संस्कृति, धार्मिक विश्वासों के साथ साथ विज्ञान और देवी देवताओं के महत्व के बारे में भी सीखते थे। मंदिरों के बारे में कहा जाता था कि वहां भगवान स्वयं नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। मंदिर अपने रीति रिवाजों को मानने, बताने और उन्हें करने के साथ साथ उन्हें संजोए रखने का भी एक पवित्र स्थल हुआ करता था, जिसके प्रभाव से नकारात्मक शक्तियां समाज से कोसों दूर रहती थी। जहां अपने अपने आराध्य और ऊर्जा के स्रोत के प्रतीकों के श्री चरणों में जीवन में खुशहाली की कामना लिए उपहार के रूप में फूल और प्रसाद अर्पित किए जाते थे। मंदिर एक ऐसी जगह थी या है जिसे तीर्थ के रूप में जाना जाता था और जिसे आज भी समाज में सबसे पवित्र और ऊंचा स्थान प्राप्त है। मंदिरों का मुख्य उद्देश्य धर्म और मोक्ष की समझ को भक्ति और योग के माध्यम से बढ़ाना है। यह कहते हुए नागा ने थॉमस की ओर देखा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही नागा ने अपनी बात कहनी बंद की, थॉमस ने अपनी आंखें खोल दी। कुछ पल के लिए वह बेहद डर गया था, क्योंकि जिस तरह से वह नागा उसे देख रहा था, थॉमस को लगा जैसे वह किसी खास मौके का इंतजार कर रहा हो। थॉमस ने अपने आप को संभालते और अपने डर को छुपाते हुए थोड़ा कड़क कर कहा, "व्हाट हैपन?" कुछ नहीं, नागा ने कुछ सोचते हुए कहा। "Then please continue. I want to know everything about history of India that time." थॉमस ने अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहा, "यह सिर्फ उस समय का इतिहास नहीं है।" नागा की भौहें तन गई थीं। नागा के इतना कहते ही थॉमस जैसे ही कुछ कहने को हुआ, लेकिन नागा ने बिना उसकी ओर देखे हुए कहना शुरू किया। गांव के लोग मंदिर के आंगन में इकट्ठा हो गए थे। भक्ति रस से सरोवर गांव वालों के अंदर तीव्र आस्था का संचार हो रहा था। उनकी आंखों में अपने आराध्य के प्रति समर्पण की दिव्य ज्योति जल रही थी। वे वहां पर अपने आराध्य के समक्ष अपनी खुशहाली से भरे जीवन के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले वर्षों के लिए आशीर्वाद मांगने आए थे। गांव के सभी छोटे बड़े बच्चे और बूढ़े मंदिर की दीवारों पर लिखी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अलौकिक कहानियों को पढ़कर अंदर ही अंदर गर्व की अनुभूति कर रहे थे, जबकि कुछ इन दीवारों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशियों को देखकर उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। मंदिर की दीवारों पर जिस सूक्ष्मता से कारीगरों ने शिल्पकारी की थी, उसने देखने वालों को हैरान कर दिया था।
मंदिर के अंदर जलते हवन कुंड में आहुति के लिए पड़ते धूप और फूलों की खुशबू से हवा सुगंधित हो उठी थी। भक्ति और मंत्रों से वातावरण गूंज रहा था। मंदिर की दीवारों पर हमारे आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां लगी थी। प्रभु श्री राम जहां अपने शक्तिशाली धनुष के साथ खड़े थे, तो वहीं माता सीता उनके पास दृढ़ता से खड़ी थीं, जबकि पवनसुत हनुमान उनके सामने नीचे बैठे स्वयं को अपने स्वामी के श्री चरणों में समर्पित किए हुए थे। सब कुछ एकदम वास्तविक लग रहा था। मंदिर के गर्भगृह में दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि में सबको अपनी ओर आकर्षित करती हुई मूर्ति थी। यशोदा नंदन के चेहरे पर मंत्रमुग्ध हंसी और अनंत प्रेम का भाव था। इसके अलावा वहां नारी शक्ति और जगत जननी माँ दुर्गा की मूर्ति थी, जिनके 10 हाथ थे और वे अपने वाहन शेर पर बैठी थी। उनके प्रत्येक हाथ मानवीय व्यवहार की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो इस संसार में रह रहे हर व्यक्ति के अंदर अवश्य होनी चाहिए। देवी दुर्गा के 10 हाथों में से एक में तलवार, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में गदा, चौथे में चक्र, 5वें में धनुष और तीर, 6ठे में शंख, 7वें में कमल, 8वें में वज्र, 9वें में सांप और 10वें में अग्नि थी। यह उनके भक्तों सहित सभी दिशाओं अर्थात 8 कोनों, आकाश और पृथ्वी को सुरक्षित करने का प्रतीक था। ठीक उसी तरह मंदिर में देवी काली की मूर्ति के गले में राक्षसों के सैकड़ों सिरों की माला थी। उनका रंग काला था और आंखें लाल थी। उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर निकली हुई थी और उनके शरीर पर रक्त लगा हुआ था। उनके 4 हाथ थे, जिनमें क्रमशः एक में तलवार, एक में राक्षस का कटा हुआ सिर, राक्षस के सिर से टपकते हुए रक्त इकट्ठा करने के लिए एक कटोरा जिसे वासी या खप्पर कहा जाता है, और एक में भगवान शिव का त्रिशूल था। मंदिर में एक और मूर्ति थी, स्वर्ण धागे से कढ़ाई की गई लाल साड़ी पहने हुए कमल पर बैठी माँ महालक्ष्मी की मूर्ति, जो अपने अनंत सौंदर्य का वास्तविक अर्थ दिखाते हुए अलौकिक दिव्य चेतना को प्रदर्शित कर रही थी। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को गांव वालों ने बहुमूल्य गहनों और रत्नों से सजा रखा था। माँ लक्ष्मी की मूर्ति की सजावट गांव वालों की देवी माँ के प्रति श्रद्धा को भी दर्शा रही थी। उनके चारों हाथों में क्रमशः धन और समृद्धि, सोने, सिक्के और एक कमल था। मंदिर के अंदर विद्यमान भगवानों की सभी मूर्तियां सोने की बनी हुई थी और उन्हें बहुमूल्य और अत्यंत दुर्लभ रत्नों से सजाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में धीरे धीरे भक्तों की टोली जुटनी शुरू हो गई थी, जबकि इधर पहाड़ के शिखर से गांव में होते उत्सव को एकटक निहार रहे घुड़सवारों के दल के पीछे धीरे धीरे एक बेहद विकराल सेना इकट्ठी होनी शुरू हुई, जो उस क्षण घट रहे उस कालखंड के लिए अप्रत्याशित घटना थी। कुछ घुड़सवारों का दल एक बड़े सैनिक खेमे में ठीक उसी तरह बदल गया था, जैसे किसी सनातनी अनुयायी के आंगन में तुलसी के चबूतरे पर जल रहे इकलौते दिए के ऊपर अनंत आसमान में अचानक ही काले बादलों का झुंड खामोशी से आ धमकता है। मंदिर के प्रांगण में बच्चों का एक दल दीपावली के महापर्व से अलग अपने ही किसी उत्सव में खोया हुआ था। अबोध बालक भक्ति रस में डूबे हुए खेल खेल में भी मंदिर के प्रांगण में पड़े हुए पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़ों से एक छोटे से मंदिर के ढांचे का निर्माण कर रहे थे। उनके चेहरे की खुशी, उनके मन का उत्साह, उमंग और उनकी पुलकन से भरी बातचीत और ठाकों से मंदिर का वातावरण गूंज रहा था। तभी कुछ और बच्चों का दूसरा दल भी वहां आ गया और अब दोनों दलों में पत्थर के टुकड़ों से बने मंदिरों में किसका मंदिर कितना ऊंचा है जैसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 2 समूह अपनी अपनी जीत के लिए ऊंचे से ऊंचे मंदिर का निर्माण करना चाहते थे कि तभी पहले वाले दल में एक छोटे बच्चे द्वारा जल्दबाजी में रखे गए एक छोटे से पत्थर के कारण पत्थरों से बने मंदिर का ढांचा गिर गया, जिसके कारण दूसरा दल बिना किसी नतीजे के आसानी से मिली जीत की खुशी में शोर मचाने लगा, जबकि वह छोटा बच्चा जिसकी अनजाने में हुई गलती के कारण उसका दल हार गया था, निराश होकर रोने लगा।
वह बच्चा अपने दल से अलग हटकर रो रहा था। निराशा में उसके आंसू उसकी आंखों से बहकर उसके गालों तक आ गए थे। उस छोटे से बच्चे का पिता, जो अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बेटी के साथ मंदिर में प्रवेश करने ही वाला था, कि अपने बेटे को रोते देख उसके पास भागकर आया। अपने घुटनों पर बैठते हुए और अपने बेटे के आंसुओं को पूछते हुए उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों रो रहे हो? मेरी गलती के कारण मंदिर गिल गया बाबा, लड़के ने रोते रोते तोतली जबान में अपने पिता से कहा। लड़के का पिता जवाब में कुछ कह पाता कि उससे पहले लड़के ने सुबकते हुए कहा, मेरा मंदिर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा था बाबा, लेकिन मैं हार गया। लड़के की बात सुनकर पिता मुस्कुराया और उसने अपने बच्चे के माथे को चूमकर बड़े प्यार से समझाते हुए कहना शुरू किया, जानते हो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तोन भगवान थरी कृष्ण बाबा, जिनते हाथ में बाथुली है। लड़के ने हाथ में मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वही भगवान श्री कृष्ण। पिता ने स्नेह से मुस्कुराते हुए लड़के की बातों का जवाब दिया और फिर आगे कहना शुरू किया, भगवान कहते हैं, अगर आप सच्चे मन से और पूरी मेहनत से कोई काम करते हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हैं तो शांत मन से उसके परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़कर हट जाना चाहिए या किसी दूसरे अच्छे काम में लग जाना चाहिए। फिर आपके द्वारा किए हुए काम का जो भी परिणाम होगा उसे भगवान स्वयं तय करेंगे। और मेरा विश्वास करना बेटे, भगवान जो भी परिणाम तय करेंगे वह सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि भगवान आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटे कर्मों के फल भी अवश्य देते हैं। यह कहकर उस लड़के के पिता ने लड़के की आंखों में देखा। बच्चे को अपने पिता की बात थोड़ी बहुत समझ आ गई थी, लेकिन लड़का उसकी बात पूरी तरह समझ जाए इसलिए पिता ने कहा, वे ईश्वर ही हैं जो इस संसार में शांति और स्थिरता बनाए रखते हैं। वे अपने भक्तों को हर समय परीक्षा की स्थिति में रखते हैं। वे देखना चाहते हैं कि जो काम तुमने शुरू किया है उस काम में एक छोटी सी गलती हो जाने के बाद भी या उस काम में असफल हो जाने के बाद भी तुम उस काम को करते हो या उसे छोड़कर हट जाते हो। और मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए और यह तब तक तुम्हें करते रहना चाहिए जब तक तुम उसे अच्छे से पूरा नहीं कर लेते। तो अब तुम्हारे क्या विचार हैं? लड़के के पिता ने लड़के के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अपना मंदिर जरूर बनाऊंगा। यह कहकर वह छोटा बच्चा मंदिर के ढांचे को वापस बनाने के लिए पत्थर का टुकड़ा चुनने चल पड़ा। लेकिन जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा उसके पिताजी की आवाज एक बार फिर आई, श्याम आ बाबा। लड़के ने झट से पीछे मुड़ते हुए अपने पिता की ओर देखा। भगवान को पूरा भरोसा है, तुम अपना काम जरूर पूरा करोगे, आदमी ने मुस्कुराकर कहा। लड़का भी मुस्कुराता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा कि अचानक ही मंदिर का प्रांगण कांप उठा। पत्थरों के वे छोटे छोटे ढांचे जो अन्य बच्चों ने बनाए थे वे एक एक कर गिरने लगे। कुछ क्षण पहले तक हर ओर फैले दिव्य वातावरण में अचानक ही एक डर का विष घुल गया। उस छोटे से बच्चे के पिता ने दौड़कर झट से अपने बेटे के हाथ को जोर से पकड़ लिया। मंदिर में उपस्थित बाकी माता पिता भी अपने बच्चों की ओर भागे। गांव का हर परिवार जो मंदिर में उपस्थित था अपने अपने लोगों के साथ जमा हो चुका था। तभी मंदिर के बाहर अचानक ही चीख पुकार मचती हुई सुनाई दी। महिलाओं के दिल दहला देने वाली चीखें और निर्मम कत्ले आम के रक्त से सने हृदय विदारक दृश्य इस बात की गवाही दे रहे थे कि निर्दयी आक्रमणकारी गांव में प्रवेश कर चुके थे। ऊंचे ऊंचे घोड़ों पर सवार दानवी शरीर वाले उन दुष्टों के हाथों में रक्त की प्यासी नंगी तलवारें थी। कंधे से लेकर छाती तक उनका शरीर चमड़े और लोहे के रक्षा कवचों से ढका हुआ था। उनकी कपटी और दुष्ट लाल आंखें अंधकार में भी चमक रही थी। उनके सिर पर काले रंग की पगड़ी थी जिससे उनका आधा चेहरा ढका हुआ था। उन राक्षसों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सभी रक्त के प्यासे थे। उन रक्त पिशाचों को गांव वाले अफगानी लुटेरों के रूप में पहचानते थे।
गांव वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही आक्रमणकारी उनके बीच घुस आए और दीपावली के महापर्व के अवसर पर घरों के बाहर रखे गए दियों से उन असुरों ने निर्दोष गांव वालों के घरों में आग लगानी शुरू कर दी। घास फूस से बनी छतें धू धू कर जल उठी, हर ओर भागदौड़ चीख पुकार मची हुई थी। दीपावली का ये वह प्रकाश पर्व अंधकार के साए में जा खड़ा हुआ था। देखते ही देखते दीपों और जगमगाते तारों सा रोशन होता वह महान उत्सव पीड़ा और यातना के काले गहरे समंदर में बदल चुका था। इंसानी अंतर्मन को दिव्य अनुभूति का एहसास देने वाला घाटियों में बसा वह स्वर्ग सा सुंदर गांव नरक की आग में जल रहा था। उन क्रूर राक्षसों ने निर्दोष पुरुषों को निर्दयता से काटना शुरू कर दिया। आतंकी साई साई कर हवा के वेग से धड़ों से उन निहत्तों की गर्दनों को उतार रहे थे। अपने आप को क्रूरता से काटे जाने से पहले उन निर्दोषों की दया की गुहारें गर्दन की कटने की कच कच की दर्दनाक आवाज और हड्डियों के कटने और टूटने की कड़कड़ाहट के बीच कहीं दबकर रह गई थी। कटती गर्दन और कटकर जमीन पर गिरती लाशों से रक्त की धारा बह निकली थी जो गांव की सड़कों के गड्ढों में भरने लगी। गांव के वातावरण में हर ओर फैली फूलों और धूपों की दैवीय सुगंध में रक्त की गंध घुलने लगी थी। बच्चों की हृदय विदारक और आत्मा को जर्जर कर देने वाली कान के पर्दे फाड़ डालने वाली चीखों हवा में हर ओर गूंज रही थी। उनके मासूम चेहरों पर भय व्याप्त था। दीपावली के पवित्र अवसर पर गांव की महिलाओं द्वारा पहने गए वस्त्र अब धूल और रक्त से सने थे, जिन्हें जिहादी दानवों ने एक एक करके उतारना शुरू कर दिया। महिलाएं बहुत रोई, छटपटाई, चीखीं, गिड़गिड़ाई, उन इस्लामी शांति दूतों के पैर पर अपना माथा रगड़कर रहम की भीख तक मांगी। लेकिन उन अफगानी नरभक्षियों की आंखें निर्लजता से मानवता को तार तार करती रहीं। उनकी आंखों में क्रूरता और वासना का ज्वार उमड़ रहा था। वे उन महिलाओं और उनकी मासूम बच्चियों के कपड़े एक एक कर नोचते समय अपनी वहशी मुस्कुराहट के साथ अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जबकि मासूम बच्चियां और महिलाएं अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जिस तकलीफ देह करुणा के साथ भगवान को मदद के लिए पुकार रही थीं, उनकी चीखों को सुनकर भगवान भी थर्रा उठे होंगे। वहीं कटकर गिरे हुए उनके पुरुषों की आत्माएं भागकर मंदिर में भगवान के सामने महिलाओं और बच्चियों की अस्मिता को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रही होंगी, लेकिन उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। आलम यह था कि गांव वालों के शरीर को कुछ इस तरह काटा गया था कि लाशों के अंगों में से यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि सामने कटकर गिरा हुआ अंग किस व्यक्ति का है। यह कहकर नागा चुप हो गया। उसने देखा थॉमस की आंखों से आंसू बहकर उसके गाल तक आ गए हैं। नागा ने आह से भारी हुई एक लंबी सांस खींचकर थॉमस से कहा, तुम्हें सुनकर इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचो जिन पर यह बीती होगी उन्हें कैसा अनुभव हुआ होगा। थॉमस अपने सिर को झुकाकर जमीन की ओर एकटक देखने लगा। तभी नागा की आवाज उसके कानों तक आई। नागा अपनी कहानी में आगे बढ़ चला था। उसने आगे कहा, कुछ ही समय में गांव के सभी पुरुष मारे गए, बच्चों को बंधक बना लिया गया, जबकि महिलाएं और कन्याएं निर्वस्त्र खड़ी थी। उनके आसपास खड़े अफगान सैनिक उन डरी सहमे महिलाओं और कन्याओं में से एक को किसी आवारा और बांटे जाने योग्य पशु की भांति अपने लिए चुन रहे थे, जबकि तकलीफ और अपनी दुनिया लुट जाने के कारण सुन सी खड़ी महिलाएं खुद को खत्म करने के लिए आसपास गिरे हथियारों पर अपनी हताशा और शर्म में डूबी हुई आंखें गड़ाई हुई थीं। अफगान सैनिक अश्लील भाषा में उन्हें अपमानित कर रहे थे। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आम इंसान का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। यह कहकर नागा ने अपनी आंखों से बह निकले आंसुओं को पोंछ लिया था। नागा के इतना कहते ही थॉमस ने उस घटना के बारे में जानने के भाव से उसकी ओर देखा। तब नागा ने कहा, जब अफगान सैनिक नग्न खड़ी माताओं के सामने उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करने लगे, तब उन माताओं ने अपने हाथों से अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया था।
और अंधी हो गई थी। इतना सुनते ही थॉमस जैसे अवाक रह गया था, जबकि नागा की आवाज़ भर्रा गई थी। कुछ देर बाद नागा ने अपने सिर को झुकाए सामने जल रही आग को लगातार देख रहे थॉमस से कहना शुरू किया। अभी यह सब चल ही रहा था कि तभी एक प्रौढ़ उम्र की महिला सैनिकों के घेरे को तोड़कर सामने जल रहे अपने घर की ओर दौड़ी। 2 अफगान सैनिकों ने उसका पीछा किया, यह सोचते हुए कि वह भाग रही है, लेकिन जब तक वे अपने पाप युक्त गंदे हाथों से उसके शरीर को छू पाते, वह आग में कूद गई। उसने खुद का बलात्कार होने से पहले मौत को चुना था। उस जलती हुई महिला की चीख को सुनकर अफगान सैनिक पेट पकड़कर हंस रहे थे। स्थिति ऐसी थी कि वहां नग्न अवस्था में खड़ी शेष महिलाओं को उस क्षण दर्द में तड़प तड़प कर आग में जलती वह महिला अपने आप से अधिक सौभाग्यशाली लग रही थी, जबकि आग में जलती उस महिला की तकलीफ उन्हें अच्छे से पता थी। फिर ज्यादातर महिलाओं ने उस महिला की तरह अफगान सैनिकों के घेरे से बाहर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका भाग्य उस महिला जैसा नहीं था। उन्हें मौत से पहले एक अविश्वसनीय, दर्दनाक और लज्जाजनक प्रक्रिया से गुजरना जो था। उसके बाद इस नरक जैसी यातना के बीच ही कुछ अफगान सैनिकों ने मंदिर में धावा बोल दिया। अब समय आ गया था कि देवी देवताओं से उनके सोने, रत्नों और सिल्क के कपड़ों को छीन लिया जाए। कुछ समय पहले तक आस्था में सराबोर दिव्य मूर्तियां अब अपवित्र हो चुकी थी और बिना पोशाक के खड़ी थीं, लेकिन आक्रमणकारियों की धर्म भ्रष्टता की भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। वे एक के बाद एक मूर्तियों को तोड़ने लगे। पहले उन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों को उनके स्थान से अलग कर डाला और उन मूर्तियों को जमीन पर पटक पटक कर कई टुकड़ों में तोड़ दिया और उन पर तब तक पैर मारते रहे जब तक उनके सारे अंग जैसे हाथ, पैर और गर्दन टूटकर चूर चूर नहीं हो गए। एक सैनिक ने तो भगवान राम की मूर्ति से धनुष छीन लिया और उसे भी पटक कर तोड़ते हुए पत्थरों में तब्दील कर दिया। आक्रमणकारियों ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ भी वही किया। यह कहकर नागा ने गुफा के मुहाने की ओर देखा, जहां बर्फ की पतली परत पिघल चुकी थी, या फिर किसी बर्फीले जानवर ने उसे कुरेदकर हटा दिया था। नागा ने देखा कि आसमान अब बेहद साफ था। शायद पूर्णमासी की रात थी, क्योंकि चांद की दूधिया रोशनी में सारा हिमखंड नहाया हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह पृथ्वी नहीं बल्कि सफ़ेद दूध का क्षीर सागर हो। बर्फ की परत पर छिटकती चांद की दूधिया छटा को देखकर नागा जैसे कहीं खो गया था। थॉमस की निगाहें भी बाहर की खूबसूरती को देख रही थी। तभी नागा ने कहा, जो युद्ध तब शुरू हुआ था अब भी जारी है। मंदिरों को अब भी तोड़ा जाता है। प्राचीन भारत का वह हिस्सा जिसे अब पाकिस्तान और बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ आज भी मंदिरों को तोड़ा जाता है। हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है। वहाँ आज भी छोटी छोटी बच्चियों का दुष्कर्म कर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। यह कहकर नागा एक बार फिर रुका और फिर उसने कहा, और यह सब तब तक नहीं रुक सकता जब तक हम उसे वापस नहीं ले लेते। यह कहकर नागा खामोश हो गया। थॉमस भी बेहद खामोश था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह कहानी में आगे जानने के लिए बेचैन हो उठा। वह नागा से आगे कहने के लिए कहता, उससे पहले ही नागा ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहना शुरू किया। अफगान के आक्रांता अब गांव के शिव मंदिर पहुंच चुके थे। उन आक्रांताओं के दल का मुखिया दुष्टता की हद को पार करता हुआ शिवलिंग के सामने स्थित नंदी की मूर्ति पर बैठ गया। उस दुष्ट की दाईं आंख बाईं आंख से छोटी थी। उसने हरे और काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। बिना मूंछों की उसकी बड़ी सी दाढ़ी उसके गले तक आ रही थी। नंदी पर बैठा हुआ वह दुष्ट हिंदू भगवानों का अत्यंत घृणित और ओछे शब्दों में उपहास करता हुआ गालियां बक रहा था। उसके सैनिक बचे हुए हिंदू पुरुषों और महिलाओं को बालों से पकड़े हुए उसके पीछे खड़े थे। तभी उन सैनिकों में से एक सैनिक शिव की मूर्ति की ओर तेजी से दौड़कर भागा और अपनी तलवार के एक ही झटके से उसने शिव की मूर्ति को 2 भागों में खंडित कर दिया। फिर उसने मंदिर के पुजारी के सामने भगवान की खंडित मूर्तियों पर तरल अपशिष्ट पदार्थ कर दिया। इससे पहले पुजारी को उन्होंने बुरी तरह प्रताड़ित किया
था। पुजारी उन दुष्टों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए ऐसा करने से मना करता रहा और अपने कांपते स्वर में भगवान से बड़बड़ाते हुए क्षमा मांगता रहा। लेकिन तभी उन दुष्टों का सरदार, जो नंदी की मूर्ति पर बैठा हुआ था, जोर से चिल्लाते हुए बोला, मेरा नाम मुजीब है, जिसका मतलब होता है खुदा। आज से मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे आगे घुटनों पर झुको। ऐसा कहकर सरदार जोर से हंसा। उसके हंसते ही उसके गुर्गे भी असुरों की भांति जोर से हंसे। मंदिर का पुजारी अपने भगवान का अपमान और नहीं देख सकता था। उसने उन आक्रांताओं के आगे घुटनों पर आने से साफ मना कर दिया और क्रोध में चिल्लाते हुए उन दुष्टों से कहा, अपने उस खुदा को याद करो पापियों, क्योंकि जिस तरह से तुमने हमारे निर्दोष गांव वालों का संहार किया है, जिस तरह से तुमने हमारी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया है, जिस तरह से तुमने हमारे भगवानों की पवित्र मूर्तियों को खंडित किया है, उसका पूरा हिसाब होगा। वह आएगा और तुम्हें इस रात की पूरी कीमत चुकानी होगी। यह वचन है मेरा तुम दुष्टों को कि वह तुम्हारे पापों का हिसाब करने अवश्य आएगा। इतना कहकर पुजारी अपनी क्रोधित नेत्रों से उन दुष्टों को घूरता हुआ आक्रोश से कांप रहा था। मुजीब अपने धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस पुजारी के पास गया और उससे अपनी टूटी फूटी हिंदी में पूछा, कौन आएगा हमसे हमारा हिसाब करने? हमारा शंभू आएगा और तुमसे इस रात की कीमत मांगेगा। तब तुम्हारे पास अपने प्राण देने के अतिरिक्त और कोई दूसरी कीमत नहीं होगी उसे देने के लिए। यह कहते कहते पुजारी के चेहरे पर उन आक्रांताओं के प्रति तिरस्कार से भरी हंसी तैर गई थी। इतना सुनते ही मुजीब ने एक झटके में पुजारी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उससे छोटे लड़के के सामने उसके पिता का 2 हिस्सों में कटा शरीर पड़ा हुआ था और वह चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखें पथरा गई थीं, क्योंकि उसके दोनों पालनहारों भगवान शिव और उसके पिता, जिनमें उसकी श्रद्धा थी, उसके सामने खंडित पड़े थे। लेकिन उसकी आत्मा अब भी विश्वास कर रही थी कि उसका भगवान अवश्य आएगा। अंततः उन राक्षसों ने स्वर्ग से सुंदर उस गांव को तहस नहस करने और कत्लेआम को जो अंजाम देने के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया था और मंदिर की मूर्तियों में जड़े सभी बहुमूल्य रत्नों और गहनों को लेकर चले गए। वह पवित्र मंदिर, जो कुछ ही घंटों पहले मंत्रों की गूंज से गुंजायमान हो रहा था, अब आग की लपटों के बीच धधक कर जल रहा था। उसकी पवित्रता तिरस्कृत हो रही थी। वह गांव, जो कुछ घंटे पहले तक उत्सव की किसी खुशनुमा तस्वीर जैसा था, अब भीषण हिंसा और विनाश का भयावह दृश्य बन चुका था। वह गांव नरसंहार का एक डरावना नजारा था, जो शांत रात को भयानक विनाश और निराशा के भयानक परिदृश्य में बदल चुका था। नागा ने आगे कहा, बच्चे सुन्नत के बाद धर्म परिवर्तन के लिए ले जाए गए और महिलाएं जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बच्चे पैदा करने के लिए ले जाई गई, ताकि आने वाले समय के लिए उन्हें रक्त पिशाचों की सेना में जोड़ा जा सके। यह प्रक्रिया वर्षों तक जारी रही। फिर आया 1757 का वह वर्ष, जब अब्दाली के रक्त से सने पैरों ने काशी और मथुरा में हिंदुओं का भीषण नरसंहार किया और उनके रक्त से वहां के पवित्र मंदिरों को रंग दिया। अपनी पवित्र किताब का अनुसरण करते हुए वे आतंकी अपने मंसूबों को थोपने और अपने अंदर के राक्षस को तृप्त करने के लिए जो करते थे, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का और कोई दूसरा धर्म ऐसा करने की इजाजत देता होगा। लाइक वॉट? नागा के कुछ कहने से पहले ही थॉमस ने पूछा। वे पुरुषों से उनकी महिलाओं और बच्चों को अलग करते थे, फिर पुरुषों को उनके परिवार के सामने एक एक कर काट देते थे या उन्हें जिंदा जला देते थे। जब उनका मन उससे भी नहीं भरता था तो वे उन्हें जिंदा ही जमीन में दफन कर देते थे। क्रूरता का वह भयावह दृश्य कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचकर गुजरा वक्त भी रो पड़ता होगा। प्रत्येक हिंदू लड़की और महिला को उनके घर से बाहर खींचकर लाया जाता था और फिर उनके बच्चों के सामने उनके कपड़े उतारे जाते थे और खुलेआम उनका बलात्कार किया जाता था। दरअसल उनकी मंशा सिर्फ मासूम लोगों को तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा को पूरी तरह से तार तार करने की थी।
उनके सामने देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जाता था ताकि उनका अपने भगवानों से विश्वास उठ जाए। यह प्रक्रिया अनवरत जारी रही तब तक जब तक 2 नागा साधु उस नरक में भटकते हुए नहीं पहुंचे थे। उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी और भस्म का वह धूसर रंग अन्य रंगों के मुकाबले बेहद प्रभावशाली था। भगवान शिव के समान अपने सिर की जटाओं को उन्होंने भूरे रंग के रुद्राक्ष के मनके से सजाया था। उनकी काजल लगी बड़ी बड़ी उग्र और गहरी आंखें भक्ति भाव से ओतप्रोत थी। उनकी कमर के आगे हवा में लटकती हुई कपड़े की गठरी मोह माया में लिप्त इस संसार से अलग वैराग्य और धैर्य की प्रतीक थी। उन्होंने दूर से काशी नगरी से उठते आग के धुएं को देखा था, इसलिए आए थे जहां उनका स्वागत भयानक दृश्य और दिल दहला देने वाली अकल्पनीय परिस्थिति ने किया था। वे पवित्र स्थलों की ओर भागकर गए ताकि हालात का सही पता लगा सकें, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था सिवाय बर्बरता से भरे दृश्य के। उन्होंने देखा कि मंदिर के झंडे टूटे फटे जमीन पर पड़े थे। मंदिर में भगवान की मूर्तियां खंडित थी। आग में जलकर खंडर बन चुके घर अत्याचार के बारे में चीख कर बता रहे थे। टूटे मंदिर प्रताड़ित होकर रूंधे गले से आप बीती सुना रहे थे। काशी की सड़कें वहां के पुरुषों की शत विशत लाशों से पटी पड़ी थी। रक्त से भीगी सड़कों का रंग लाल हो चुका था। काशी जैसे पवित्र नगरी के उस विभत्स दृश्य ने नागा साधुओं की आत्मा को झकझोरकर रख दिया था। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें छलक उठी। हे शिव, ये सब कैसे हुआ? हमें क्या करना चाहिए? एक नागा ने दुख में कांपती आवाज में दूसरे नागा से पूछा। दूसरा नागा हतप्रभ ऐसे खड़ा था जैसे जड़ हो गया हो। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली थी और उसने एकटक उस जनसंहार को देखते हुए कहा, हमें तुरंत मठ के लिए निकलना चाहिए। और फिर अचानक जब उसकी चेतना लौटी तब उसने वही सड़क पर गिरे और रक्त से सुन्ने हुए 2 भगवा झंडों में से एक झंडे को उठाकर अपने माथे पर लपेटकर बांध लिया और दूसरे झंडे को अपनी लाठी में बांधकर आसमान में उठाने के साथ ही हर हर महादेव कहता हुआ जोर से चिल्लाया। फिर दोनों नागा साधु तेजी से मठ के लिए निकल गए। मठ। थॉमस के मुंह से अचानक ही यह शब्द निकल आया था। उसके चेहरे पर मठ के बारे में जानने की उत्सुकता उभर आई थी। हाँ, मठ, नागा ने गंभीरता से कहना शुरू किया। उसने कहा, मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का केंद्र था। चूंकि उज्जैन और मथुरा में भी कुछ अन्य नागा साधुओं ने ऐसे ही भयावह दृश्य देखे थे, इसलिए वे भी अपनी आंखों देखी बताने के लिए मठ की ओर बढ़ रहे थे। विभिन्न दिशाओं से मठ की ओर जाते हुए नागाओं ने पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों, पठारों और कई गांवों को पार किया। वे बिना रुके, बिना थके, बिना खाए पिए 9 दिन तक लगातार चलते रहे ताकि मठ पहुंच सके और मार्गदर्शक की खोज कर सके। वे सभी नागा मठ पहुंचने में लगने वाले तय समय से पहले ही पहुंच चुके थे और जैसे ही वे मठ के पास पहुंचे, लाख थकावट के बाद भी उनकी गति तेज हो गई। मठ पहुंचने के साथ ही सारे नागाओं ने मिलकर जिस शख्स को अपनी पूरी ताकत से पुकारा, वे थे मठाधीश। नागाओं की गर्जना सुनकर मठाधीश आश्रम से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि सारे नागा साधु हांफते हुए, थके हारे उनके सामने खड़े थे, लेकिन थकावट से कई गुना ज्यादा क्रोध की लौ उनकी आंखों में धधक रही थी। मठाधीश बूढ़े थे जिनकी आंखों में शांति और चेहरे पर झुर्रियां थी। वे झुर्रियां उनकी बुद्धिमत्ता, उम्र और अनुभव की गहराई को दर्शाती थी। उनकी लंबी सफेद जटाएं उनके पैरों तक आ रही थी, जो उनके चेहरे की भूरी त्वचा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। हालांकि उनका भी संपूर्ण शरीर धूसर रंग की भस्म से लिपटा हुआ था। मठ तक पहुंचने की पिछली 9 दिनों की यात्रा के दौरान नागा साधुओं ने उजाड़ नगरों के भयावह दृश्य अपनी आंखों से देखे थे। इससे उनका अंतर्मन हिल गया था। अनगिनत मनुष्यों के नरसंहार और साधु संतों को मौत के घाट उतारने का जो जघन्य अपराध हुआ था, उसने उनके कलेजों को छलनी छलनी कर दिया था। यात्रा के दौरान वे यह भली भांति पता लगा चुके थे कि ये सब अफगानी लुटेरे अहमद शाह की आसुरी सेना ने किया था। इसके अलावा
जो कुछ भी उन्हें पता था नागा साधुओं ने सारा का सारा मठाधीश को कह सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद भी मठाधीश के चेहरे की गंभीरता जस की तस बनी हुई थी, जबकि नागा साधु अफगानी आक्रांताओं पर किसी तूफान की तरह कहर बनकर टूट पड़ने को आतुर थे। हालांकि मठ के अंदर तत्काल उनकी संख्या 20-30 से ज्यादा नहीं थी। मठाधीश ने एक नज़र वहां उपस्थित नागा साधुओं की ओर डाली और फिर मेघ सी गर्जना करती हुई अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, शांति। मठाधीश के इतना कहते ही वहां सब कुछ ऐसे ठहर गया था जैसे मठाधीश की आंखों के भाव ठहरे हुए थे। उन्होंने अपनी गहरी और पहले सी ना समझ आने वाली नज़रों से उन नागा साधुओं की आंखों में एक एक कर देखा और कुछ क्षण पश्चात मठाधीश के देखने मात्र से ही सामने खड़े सारे नागा जैसे भावहीन हो गए। उनके चेहरे की उत्तेजना और क्रोध न जाने कहाँ गायब हो गया। उन सभी नागाओं के चेहरे पर कुछ इस प्रकार शून्यता थी मानो उन्हें किसी सम्मोहन ने जकड़ लिया हो। वॉट हिप्नोटाइज्ड, थॉमस अचानक जैसे चीख उठा था। हाँ, सम्मोहन। मठाधीश ने उन नागाओं को ठीक उसी तरह सम्मोहित कर दिया था जैसे कोई चिकित्सक किसी रोगी का ऑपरेशन करने से पहले उसे नशे का इंजेक्शन देकर बेसुध कर देता है। नागा ने इतना कहकर अपनी कहानी आगे जारी रखते हुए कहना शुरू किया। मठाधीश के सम्मोहन के प्रभाव में सारे नागा बेसुध होकर शून्य में चले गए। उसके बाद वे चुपचाप मठाधीश के कहे अनुसार जमीन पर बैठ गए। उन सभी की आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उनकी सांसें धीमी हो चली थी। मठाधीश अब भी उनकी आंखों में देख रहे थे। कुछ क्षण पश्चात मठाधीश ने उनसे कहा, अब तुम लोग गहरी निद्रा में चले जाओ और तब तक मत उठना जब तक हर हर महादेव का जयकारा ना सुन लो। मठाधीश ने जैसे ही यह कहा, थके हारे नागा साधु जमीन पर लेटते हुए गहरी निद्रा में सो गए। नागा साधुओं ने अफगानी आक्रांताओं की क्रूरता और कत्लेआम की जो खबर दी थी उसने मठाधीश को भी अंदर तक झकझोर दिया था। वे बेचैन हो उठे थे और उन्होंने मठ में पहले से उपस्थित अन्य नागा साधुओं को तत्काल आदेश देते हुए कहा, आज से ठीक 21 दिन के बाद शुक्ल पक्ष की रात को सभी नागा साधु और साध्वी गोकुल में एकत्रित होंगे। यह मेरा आदेश है। इतना कहने के बाद मठाधीश ने उन नागा साधुओं की ओर देखा जो उनके आदेश को पूरा करने के लिए अत्यंत सक्रिय हो गए थे। तभी मठाधीश ने अपने कक्ष की ओर कुछ कदम आगे बढ़ाने के साथ बोला, अजा और शंभू को ढूंढो। अजा एंड शंभू, हु आर दे? थॉमस ने पूछा। पर्वतारोही के इतना पूछते ही उस रहस्यमयी नागा ने थॉमस की ओर कुछ देर तक देखा और फिर कहीं ऐसे खो गया जैसे गुफा से उठकर वह खुद किसी कालखंड में पहुंच गया हो। फिर जब कुछ देर बाद पर्वतारोही के दोबारा पूछने पर उसकी चेतना लौटी, तब उसके चेहरे पर एक चिर परिचित मुस्कुराहट तैर गई और उसने अत्यंत सम्मान के साथ कहना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।